संभल के चंदौसी कोर्ट में आज पेश होगी शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। 9 दिसंबर की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने मांगा 15 दिन का समय, आज पूरी हो सकती है मियाद। 24 नवंबर को हिंसा को लेकर संभल में बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की टीम ने जांच की, गोलियों के निशान का लिया निरीक्षण, हिंसा में घायल लोगों से भी ली जानकारी। संभल के लक्ष्मणगंज में आज भी जारी रहेगी खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में मिली सीढ़ियां और 3 गलियारे, आज और गहराई से की जाएगी बावड़ी की खुदाई। अमेठी में 120 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करने का दावा, स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई करने की मांग। एसडीएम ने दिया तहसीलदार से जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा। गाजियाबाद में भी 100 साल पुराना शिवलिंग मिलने का दावा, पीर के बाउंड्री के अंदर बताया जा रहा है शिवलिंग। पुलिस ने जलाभिषेक के लिए अलग से रास्ता देने की मांग की। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में जीर्ण शीर्ण हालत में मिला एक मंदिर। कानपुर की महापौर ने कहा कि कब्जा मुक्त और साफ सफाई करवाकर शुरू करवाएंगे पूजा। अभी तक कानपुर में खोजे गए 3 मंदिर। मस्जिदों में मंदिर ढूंढने से जुड़े भागवत के बयान पर बोले योग गुरु रामदेव, कहा उनका अपना बयान है। सनातन धर्म पर आक्रमण करने वालों पर बड़े तीर्थ स्थानों में भी लेने होंगे फैसले। भागवत के बयान से प्रयागराज में मौजूद संतों ने जताई नाराजगी। महंत दुर्गादास और महंत रामनवमी दास ने कहा कि हम अपने मठ मंदिरों की खोज बंद नहीं कर सकते। प्रयागराज में मुख्यमंत्री ने योगी ने की महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा, सभी कम समय से पूरे करने के निर्देश। योगी ने कहा महाकुंभ में सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, इंटेलिजेंस बढ़ाने पर भी जोर। प्रयागराज महाकुंभ में बसाया गया कुंभ विलेज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए तैयार किए गए कॉटेज, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने कुंभ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कुंभ मेले में ना जाएं मुस्लिम लोग, मेले को लेकर मोहब्बत की जगह नफरत का दिया जा रहा है संदेश। संध्या थिएटर के मामले में हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को किया तलब। आज 11 बजे चिकटपल्ली पुलिस थाने पहुंचने को कहा और अभी अंतरिम जमानत पर बाहर है अल्लू अर्जुन। संध्या थिएटर मामले में पीड़ित परिवार को मैत्री मूवी से 50 लाख की मदद। फिल्म निर्माताओं ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को चेक दिया है। मौजूद थे राज्य के मंत्री कोमटी रेड्डी। थिएटर के मामले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए अल्लू अर्जुन कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। ट्रस्ट का गठन करके 2 करोड़ की मदद का कर सकते हैं ऐलान। ब्याज से मिल सकेगी लंबे समय तक मदद। अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर तोड़फोड़ का मामला आया सामने। 6 आरोपियों को मिली है जमानत। एक्टर के जुबले हिल्स में बने आवास पर रविवार को ही तोड़फोड़ की गई थी। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार ने कहा कि अल्लू अर्जुन के मामले में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं बीआरएस और बीजेपी। एक्टर के आवास पर हमले में हमारा कोई रोल नहीं है। इसके बजट को लेकर मंथन। प्रधानमंत्री मोदी आज अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों से करेंगे मुलाकात। आगामी बजट को लेकर लेंगे एक्सपर्ट सुझाव और विचार। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का क्रिसमस समारोह। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यीशु मसीह हमें देते हैं प्यार का संदेश। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हुए हमले को देखकर हुआ दुख। सीबीसीआई के क्रिसमस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया में कहीं भी किसी संकट में फंसा हो भारतीय, आज का भारत उसे सुरक्षित लाना समझता है अपना कर्तव्य। शाह की अंबेडकर पर टिप्पणी के मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन। आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला जाएगा अंबेडकर सम्मान मार्च। अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर के शाह के इस्तीफे की मांग जोर। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते थे बाबा साहेब का संविधान, लेकिन जनता ये नहीं होने देगी। अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी का बीएसपी भी करेगी विरोध। आज करेगी देशव्यापी आंदोलन। मायावती ने कहा है कि शाह के बयान से गुस्से में सर्व समाज। अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन। राज्य भर में टीएमसी ने किया प्रोटेस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया विरोध।
अंबेडकर को लेकर बार पलटवार जारी है। केंद्रीय गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल से लेकर उनके दादा परदादा तक ने अंबेडकर का अपमान किया है। उन्हें मांगनी चाहिए अंबेडकर और देश से माफी। संसद धक्का मुक्की मामले में आज संसद जा सकती है दिल्ली पुलिस की जांच टीम। सूत्रों के मुताबिक संसद सचिवालय से मंजूरी का इंतजार क्राइम ब्रांच के आईएससी की टीम कर रही है जांच। धक्का मुक्की मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप चंद सारंगी, मुकेश राजपूत के आज दर्ज हो सकते हैं बयान। आरएमएल से छुट्टी मिलने के बाद नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं। आज शाम को 5:30 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च का आह्वान। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के अनशन का आज 29वां दिन। खनौरी बॉर्डर पहुंचे पंजाब के शाही इमाम मौलाना लुधियानवी। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। केंद्र सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के परभणी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कहा कि इस युवा को इसलिए मारा गया क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो कर रहा था संविधान की रक्षा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने लगाया है आरोप, सिर्फ राजनीतिक मकसद से आए राहुल गांधी। ये जाति के आधार पर लोगों में नफरत पैदा करने की थी कोशिश, यही वो सालों से करते आए हैं। राहुल गांधी पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। कहा कि राहुल गांधी परभणी में बेहुदा बातें बोलकर चले गए। सरकार को जो भी करना था वो सब काम किया। मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले छगन भुजबल। मुलाकात के बाद कहा, भुजबल हमारे सम्मानीय नेता, उनकी कुछ मांगों से ऐसे बने हालात, लेकिन मिलकर निकाल लेंगे इसका हल। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों और देरी पर बीजेडी ने सवाल उठाया। केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। कहा कि बताए लोकसभा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में इतना अंतर कैसे आया। 8 जनवरी को एक देश एक चुनाव संबंधी संसदीय समिति की पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी देंगे विधेयकों की जानकारी। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। लखनऊ में जापान के प्रांत के गवर्नर से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर नागासाकी ने कहा कि 70 साल से जापान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है भारत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले बच्चे अब नहीं होंगे प्रमोट। केंद्र सरकार ने खत्म की फेल नहीं करने की नीति। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दर्ज कराया अपना बयान। पटना में धरने पर बैठे 2 बीपीएससी अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी। पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। गया और खगड़िया में धांधली का आरोप लगाया। कहा, मांग नहीं हुई पूरी तो बीपीएससी के गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की आज अहम बैठक। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलाई है मीटिंग। बिहार चुनाव से ठीक पहले सियासत तेज हुई है। जदयू ने पोस्ट कर गिनाए नीतीश के मतलब। कहा, नीतीश का मतलब स्वीकार्यता, बिहार का विकास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, एनडीए गठबंधन में है, सब कुछ ठीक। नीतीश की प्रगति यात्रा पर सियासत अभी जारी। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, 15 जनवरी से एनडीए नेताओं की शुरू होगी यात्रा। बिहार के चुनाव पर इसकी चर्चा होगी। बिहार के कर गहर से कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा ने दावा किया, आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस का मंथन। नाम तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की होगी आज बैठक। बची हुई 49 सीट पर हो सकती है बातचीत। दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना के तहत केजरीवाल ने किया रजिस्ट्रेशन। सिसोदिया ने कहा, महिला सम्मान संजीवनी योजना से दिल्ली की जनता की कर पाएंगे मदद। मुख्यमंत्री महिला सम्मान संजीवनी योजना पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप। सरकार कंगाल, लेकिन चुनाव के समय शगुफा छोड़कर हथियाना चाहते हैं वोट। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का दावा, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत तेजी के साथ बनवा रहे हैं वोट। पुलिस ने 1-2 दिन की जांच में 200 रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को पकड़ा। रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले जमकर सियासत। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को रोहिंग्या को नहीं देने
देंगे दिल्ली के लोगों का हक। स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन पर रोक, दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया आदेश, सख्ती से दस्तावेजों की जांच करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि हमने रोका रोहिंग्या का दाखिला, दूसरी तरफ बीजेपी वाले रोहिंग्या को दिल्ली लाकर देते हैं दिल्ली वालों का हक और सुविधाएं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के कोटे के तहत एडमिशन का मामला, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई आय सीमा। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के एलजी और राज्य सरकार के बीच वार पलटवार। एलजी ने केजरीवाल को लिखी है चिट्ठी में कसा तंज, कहा 10 साल बाद आपकी आंखें खुली हैं। एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा कि एलजी को अपनी एकमात्र जिम्मेदारी कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीति में है दिलचस्पी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, परेशान करने के लिए हरियाणा से छोड़ा जा रहा है बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी, नहीं काम कर रहे पानी के प्लांट, हो सकती है पानी की भारी दिक्कत। आज दोपहर को 2 बजे के बाद होगा श्याम बेनेगल का अंतिम संस्कार, मुंबई के शिवाजी पार्क में दी जाएगी अंतिम विदाई। श्याम बेनेगल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर लिखा, बेनेगल परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, उनके निधन पर गहरा दुख है। श्याम बेनेगल के निधन पर अमिताभ बच्चन का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमने फिल्म जगत के एक और दिग्गज को खो दिया, श्याम बेनेगल के निधन पर प्रार्थनाएं और संवेदना। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर हो रही कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा हमारी सरकार ने कई कठोर और बड़े फैसले लिए, प्रदेश में करप्शन नहीं होगा बर्दाश्त। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी, सौरभ की पत्नी, मां, दोस्त शरद जायसवाल, चेतन सिंह को भी समन जारी। रामपुर के पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट, मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से जारी किया गया है वारंट, सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थी जयप्रदा, 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बस्ती में ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखों में आई समस्या, गैलेक्सी आई अस्पताल में हुआ था दर्जनों मरीजों का ऑपरेशन, सीएमओ ने दिए मामले की जांच के आदेश। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले का मामला है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली है हमले की जिम्मेदारी, 18 दिसंबर को चौकी बख्शीवाला में हुआ था ग्रेनेड अटैक। अहमदाबाद के साबरमती में पार्सल बम से जुड़े मामले में खुलासा, आरोपियों के पास से मिले 2 और बम स्क्वाड टीम ने बम को किया डिफ्यूज। सर्दी का सितम झेल रही राजधानी दिल्ली के लोग झेल रहे हैं ठंड बढ़ने से रैन बसेरों में रात बिता रहे राहगीरों और जरूरतमंद लोग। राजधानी में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, साथ ही अस्पतालों के आसपास बनाए जा रहे हैं रैन बसेरे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बर्फ में फंसी सैलानियों की गाड़ियां, पुलिस की मदद से बर्फ में फंसे वाहनों को बाहर निकाला गया। मनाली में अटल टनल के पास बर्फबारी की वजह से सैलानियों को काफी परेशानी हो रही है, सड़क पर बर्फ जमा होने से ट्रैफिक काफी हद तक मुश्किल में। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में हुई बर्फबारी से बढ़ी सैलानियों की दिक्कतें, बर्फ जम जाने की वजह से सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मंदिर परिसर में बिछ गई सफेद चादर। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कामों को लेकर के मौजूद हैं तकरीबन 200 मजदूर। उत्तराखंड के चक्राता में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी, लोखंडी चक्राता बाजार समेत कई इलाकों में गिरी बर्फबारी से होटल व्यवसायी और बागवानी करने वाले किसान खुश। न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले सैलानी खुश हुए। डलहौजी में बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक, बर्फबारी देख दिल खोलकर हंस रहे वहां के लोग, पर्यटन कारोबार भी वहां पर खुश हैं। क्रिसमस को लेकर रांची में की गई भव्य सजावट, रंग बिरंगी लाइट से सजा पूरा शहर, शहर की मुख्य सड़कों के किनारे लगाई गई रंग बिरंगी लाइट। पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही क्रिसमस की रौनक, सिलीगुड़ी में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया पूरा शहर, शहर के मुख्य स्थानों पर भव्य सजावट की गई। तमिलनाडु में आ रही नजर क्रिसमस की धूम, मदुरई के सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। क्रिसमस के मौके पर चर्च में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं